अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में माँ कितनी है, तो आपका जवाब होगा बस एक, जिसने जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाणक्य ने कहा था, हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही नहीं होती, बल्कि और भी 5 माएँ होती हैं। और जो इन माँओं की कदर करना सीख लेता है, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होता। आज हम आपको वही 5 माएँ बताएंगे जिनके बिना इंसान अधूरा है। तो अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये बातें आपके दिल को छू जाएंगी। 8. गोमाता। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो इंसान के जीवन का पहला भोजन है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले माँ का दूध उसके जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन जैसे ही वो माँ का दूध छोड़ता है, उसके जीवन का सहारा बनती है गोमाता। सोचिए जरा, एक नन्हा बच्चा जिसकी हड्डियां नाजुक हैं, दिमाग कच्चा है, शरीर कमजोर है, उसे ताकत देने के लिए अगर कुछ है तो वो है गाय का दूध। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था, गाय इंसान की दूसरी माँ है। गाय बिना किसी स्वार्थ के देती है दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, और यही चीजें इंसान के शरीर को मजबूत करती हैं, उसकी हड्डियों को ताकत देती हैं, दिमाग को तेज करती हैं। जरा सोचिए, अगर ये पोषण न होता तो क्या होता? न इंसान सोच पाता, न काम कर पाता, न आगे बढ़ पाता। यानी गाय ने सिर्फ हमें खाना नहीं दिया, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता को खड़ा किया। गांवों में देखिए, जब गाय घर में होती है तो घर की रौनक ही अलग होती है। गाय का दूध बच्चों की हंसी में ताकत बनकर दौड़ता है, बूढ़े बुजुर्गों के जीवन को लंबा करता है और हर दिन की शुरुआत को शुभ बनाता है। इतिहास गवाह है, जब भारत सोने की चिड़िया था, तब हमारे घर घर में गायें थीं। गाय हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सेहत सबकी रीढ़ थी। लेकिन जब भारत पर आक्रमण हुआ तो सबसे पहले गायों को निशाना बनाया गया, क्योंकि दुश्मन जानते थे, अगर इस देश की गोमाता को कमजोर कर दो तो ये पूरा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। गाय का सम्मान करना सिर्फ धर्म नहीं है, ये हमारी जड़ों को बचाने की लड़ाई है। ये हमारी संस्कृति को जिंदा रखने की पहचान है। सोचो, माँ वो होती है जो अपने बच्चों को बिना कुछ चाहे बस देती रहती है। गाय भी वही करती है, वो घास खाती है और बदले में हमें अमृत देती है। तो क्या हम ये छोटा सा कर्तव्य नहीं निभा सकते कि उसकी रक्षा करें, उसका सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि गौ माता सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं, बल्कि हमारी जीवनदायिनी माँ है। 2. धरा माता। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब हर दिन कहाँ चलते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जीते हैं? जवाब है, इसी धरती पर। यही धरती हमें अनाज देती है, पानी देती है, हवा देती है, आश्रय देती है। धरती माँ बिना शिकायत के सब कुछ देती रहती है। आप उसके ऊपर इमारतें खड़ी कर दो, उसकी छाती चीर कर सड़कें बना दो, उससे तेल, कोयला, सोना, हीरे निकाल लो, फिर भी धरती माँ कभी नहीं कहती, बस करो, मैं थक गई हूं। वो सहती है, क्योंकि माँ सहना जानती है। चाणक्य ने कहा था, धरती माँ की तरह धैर्य रखने वाला इंसान कभी पराजित नहीं होता। क्योंकि जिस इंसान ने सहना सीख लिया, वो किसी भी दर्द, किसी भी मुश्किल और किसी भी संकट से पार पा लेता है। सोचिए, अगर धरती का धैर्य न होता तो हम कब के नष्ट हो चुके होते। लेकिन आज दुख की बात यह है, हम इस धरती माँ को भूल गए हैं। जहां तहां प्लास्टिक फेंक देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, नदियों को गंदा कर देते हैं। क्या ये वही व्यवहार है जो हम अपनी असली माँ के साथ करेंगे? क्या हम अपनी माँ की छाती पर जहर फेंकेंगे? क्या हम माँ के सांस लेने की हवा को गंदा करेंगे? फिर हम धरती माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? याद रखो, धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, धरती हमारी जड़ है, हमारी पहचान है, हमारी सांस है। जो धरती का सम्मान करता है, धरती भी उसे सम्मान देती है। इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने धरती माँ का अपमान किया तो भूकंप आया, बाढ़ आई, सूखा आया और पूरी सभ्यताएं मिट गईं। और जब जब इंसान ने धरती माँ की पूजा की, तब वो देश समृद्ध हुआ, फला फूला और अमर हो गया। इसलिए आज अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ पैसों और पद की तरफ मत भागो, धरती माँ की इज्जत करो, पेड़ लगाओ, नदियों को बचाओ, मिट्टी को जहरीला मत बनाओ। क्योंकि माँ कभी बच्चों से बदला नहीं लेती, लेकिन जब बच्चों की हद हो जाती है
तो माँ सबका जरूर सिखाती है। धरती माँ हमें रोज ये सिखाती है, धैर्य रखो, सहना सीखो और हमेशा देने की आदत डालो। यही असली शक्ति है, यही असली माँ है। 3. देश माता। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चला जाए, उसकी पहचान हमेशा उसके देश से होती है। सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या कहते हैं? आप अपने पिता का नाम नहीं बताते, अपनी डिग्री या पैसा नहीं बताते, आप सबसे पहले बताते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। यानी आपकी असली पहचान आपकी देश माता से है। चाणक्य ने कहा था, देश ही हर नागरिक की तीसरी माँ है, क्योंकि देश हमें भाषा देता है, संस्कृति देता है, त्योहार देता है, परंपराएं देता है और सबसे बड़ी बात, हमें सम्मान देता है। अगर देश माता न हो तो हमारी पहचान भी नहीं होगी। सोचो, अगर आपका कोई देश ही न हो तो दुनिया में आप कौन हैं? एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई झंडा नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब लोगों ने अपनी देश माता के लिए बलिदान दिया, उनका नाम अमर हो गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने देश को माँ माना और उसी माँ की इज्जत के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश एक माँ होती है जो अपने हर बच्चे को बराबर मानती है। किसी को दिल्ली देती है, किसी को राजस्थान, किसी को तमिलनाडु, किसी को असम, लेकिन सबको एक साथ जोड़ती है भारत माता की जय के नारे में। आज देखो, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जाकर तिरंगा लहराता है तो पूरी दुनिया उस पल खड़ी होकर भारत माता को सलाम करती है। उस पल समझ आता है कि देश की इज्जत ही असली इज्जत है। लेकिन सवाल है, क्या हम इस देश माता की कद्र कर रहे हैं या सिर्फ उससे ले रहे हैं बिजली, सड़कें, रोजगार, सुरक्षा और बदले में दे रहे हैं भ्रष्टाचार, नफरत और गंदगी? सोचिए, अगर हमारी असली माँ हमें हर दिन खिलाए पिलाए और हम बदले में उसके घर को ही गंदा कर दें, तो क्या वो माँ दुखी नहीं होगी? तो फिर हमारी देश माता क्यों दुखी ना हो? याद रखो, देश की मिट्टी ही वो ताकत है जो साधारण इंसान को भी महान बना देती है। कलाम साहब, तेंदुलकर, रामानुजन, रतन टाटा, ये सब इसी मिट्टी से निकले हैं। इसलिए आज से वादा करो, देश माता को सिर्फ नारे में मत पुकारो, बल्कि उसकी इज्जत अपने कर्मों से करो। ईमानदारी से काम करो, गंदगी मत फैलाओ, भाईचारे से जियो। क्योंकि जब देश मजबूत होता है तभी उसके बच्चे मजबूत होते हैं, और जब देश माता रोती है तो उसके हर बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। याद रखो, देश की सेवा ही माँ की सेवा है, और जो इंसान देश के लिए जीता है उसकी आत्मा हमेशा अमर रहती है। 4. गुरु पत्नी। प्राचीन भारत में गुरुकुल ही शिक्षा का मंदिर था। बच्चा जब गुरुकुल जाता था तो उसके जीवन के 2 नए माता पिता होते थे, गुरु और गुरु पत्नी। गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे और गुरु पत्नी यानी गुरु माता शिष्य को संस्कार देती थीं। वो अपने शिष्यों को वैसे ही देखती थीं जैसे अपने बच्चों को। वो खाना बनाती, उनकी देखभाल करती, बीमार पड़ने पर दवा देती और सबसे बड़ी बात, उन्हें जीवन जीना सिखाती। चाणक्य ने कहा था, गुरु की पत्नी शिष्य की भी माँ होती है, क्योंकि वो सिर्फ घर नहीं चलाती बल्कि शिष्य के मन को संभालती है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा गुरुकुल जाता है तो माँ बाप से दूर होने का दर्द उसके दिल में होता है। वो अकेलापन महसूस करता है। ऐसे में गुरु माता ही उसके आंसू पोंछती है, उसे सहारा देती है, उसे समझाती है, बेटा, यही संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा। यही वजह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु पत्नी को भी माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो शिष्य को अनुशासन, आदर और संयम सिखाती है। महाभारत का एक दृश्य याद कीजिए, जब द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन और अन्य शिष्य शिक्षा ले रहे थे तो गुरु पत्नी यानी आचार्य कृपि भी बच्चों की देखभाल करती थीं। वो सभी शिष्यों को बराबर मानती थीं, चाहे वो राजकुमार हो या किसी गरीब का बेटा। वो सिखाती थीं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ धनुर्विद्या सीखना नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव को अपनाना भी है। आज भी देख लीजिए, हमारे स्कूल कॉलेज में हमारे टीचर की पत्नी या महिला शिक्षक कितनी बार बच्चों के लिए माँ जैसी भूमिका निभाती हैं। वो सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि चिंता करती हैं, बच्चा पढ़ाई में पिछड़ न जाए, कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। लेकिन अफसोस, आज हम गुरु माता को भूलते जा रहे हैं। हमने शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया मान लिया है, जबकि असली शिक्षा तो गुरु और गुरु पत्नी मिलकर देते हैं, जो इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। याद रखो, पढ़ाई से तुम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सकते हो, लेकिन संस्कार से ही तुम इंसान बन सकते हो।
और वो संस्कार देने वाली गुरु माता ही होती है। इसलिए अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो सिर्फ किताबों से मत सीखो, बल्कि उन माँओं का सम्मान करना सीखो जिन्होंने आपको बिना चाहे प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन दिया है। क्योंकि गुरु पत्नी सिर्फ आश्रम की गृहिणी नहीं, बल्कि वो छुपी हुई शक्ति है जो समाज को संस्कारित और मजबूत बनाती है। नंबर 5, राजमाता। चाणक्य ने कहा था, राजा प्रजा का पिता होता है और उसकी पत्नी यानी रानी पूरी प्रजा की माँ। यानी राजमाता सिर्फ राजमहल की रानी नहीं होती, बल्कि पूरे राज्य की माँ होती है। सोचिए, एक माँ अपने घर को संभालती है। वो देखती है कि उसके बच्चों को खाना मिले, पढ़ाई मिले, सुरक्षा मिले। ठीक उसी तरह राजमाता पूरे राज्य को अपना घर मानती है। वो अपने हर नागरिक को बच्चे की तरह देखती है। इतिहास गवाह है, जब जब राजमाताएं मजबूत रही हैं, राज्य समृद्ध हुआ है, और जब राजमाताएं कमजोर पड़ीं तो पूरा राज्य बर्बाद हो गया। उदाहरण, गुप्त साम्राज्य की राजमाता कुमार देवी, मौर्य साम्राज्य की राजमाता चंद्रगुप्त की दादी, या फिर मराठा साम्राज्य की सबसे महान स्त्री राजमाता जिजाऊ। जिजाऊ ने सिर्फ शिवाजी को जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्हें संस्कार दिए, शिक्षा दी, वीरता दी। वो अपने बेटे को रोज समझाती, बेटा, तुझे सिर्फ अपने घर की रक्षा नहीं करनी, तुझे पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करनी है। ये सोचिए, अगर जिजाऊ न होती तो क्या शिवाजी महाराज हिंदुस्तान की ढाल बन पाते? कभी नहीं। यानी राजमाता सिर्फ अपने बेटे की मां नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र की मां होती है। लेकिन आज के समय में क्या हमने इस राजमाता की परंपरा को भुला नहीं दिया? आज हमारे नेताओं की पत्नी या समाज की बड़ी स्त्रियां क्या सच में समाज को मां की तरह देख रही हैं, या सिर्फ सत्ता और दिखावे का साधन बन गई हैं? याद रखो, राजमाता का मतलब सिर्फ ताज और गहने पहनना नहीं है। राजमाता का मतलब है न्याय की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, प्रजा को दिशा देना। सोचो, अगर घर में मां सो जाए और बच्चे अपनी मर्जी करने लगें तो घर टूट जाता है। ठीक वैसे ही अगर राजमाता अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, एक सच्ची राजमाता ही वो ताकत है जो राजा को धर्म पर टिकाए रखती है। यही वजह है कि हमें सिर्फ अपने घर की मां नहीं, बल्कि समाज और राज्य की माँओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब वो जागती हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी जाग जाती हैं। राजमाता हमें ये सिखाती है, माँ सिर्फ बच्चे की परवरिश नहीं करती, माँ पूरे युग की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, जन्म देने वाली माँ के अलावा हर इंसान की 5 और माएँ होती हैं। गौ माता, धरा माता, देश माता, गुरु माता और राजमाता। अगर आप इनका सम्मान करना सीख गए तो जिंदगी में सफलता, शांति और सम्मान खुद चलकर आपके पास आएंगे। इसलिए आज से वादा करो, गाय का सम्मान करोगे, धरती को बचाओगे, अपने देश पर गर्व करोगे, गुरु माता को आदर दोगे और समाज को माँ की तरह मानोगे। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, माँ ही सबसे बड़ी शक्ति है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपको ऐसी ही जीवन बदलने वाली सीखें लाते रहेंगे। याद रखो, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ पूरी दुनिया को दिशा देती है।